नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। थोड़ी ही देर में होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। नरौरा में गंगा घाट पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह का कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। उनके आखिरी सफर में आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की भीड़ जमा हुई है। करीबन 7 किलोमीटर तक गाड़ियों का एक लंबा काफिला दिखाई दिया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त उन्हें आखिरी सफर पर ले जाया जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और करीबन 7 किलोमीटर तक हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल दिखाई दे रहे हैं। तो बुलंदशहर जिले के नरौरा स्थित राजघाट पर अंतिम संस्कार होगा कल्याण सिंह का। उनका पार्थिव देह जो है वो अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से अतरौली होते हुए आप देख सकते हैं नरौरा के बंशी घाट के लिए निकल चुका है। कल्याण सिंह अंतिम सफर पर हैं। अभी उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ के अतरौली में है। उनका अंतिम संस्कार आज ही बुलंदशहर के नरौरा में गंगा घाट पर किया जा रहा है। कल्याण सिंह देश की सियासत का नायाब हीरा थे, चमकता हुआ सितारा थे। यूपी के वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने एक लंबी पारी खेली है। कल्याण सिंह अपने काम और नाम के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वो अपनों के साथ विरोधियों के दिल में भी खासा जगह रखते थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल लखनऊ में पीएम मोदी ने भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन किए थे। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कल्याण सिंह ने बहुत बेहतरीन काम किया है और लोगों के दिलों में खास जगह कल्याण सिंह ने एक नेता के तौर पर बनाई है। उनके अंतिम दर्शन के दौरान की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां कल लखनऊ में पीएम ने भी उनके अंतिम दर्शन किए और साथ ही साथ आज की अगर बात की जाए तो उनका शव जो है वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर एनएक्सी भवन में रखा हुआ है, लेकिन देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि विशाल एक जन समूह यहाँ पर उमड़ा हुआ है जो कि बाबूजी का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जितनी भीड़ यहाँ, जितना जो अपार जन समूह है, जितना बाहर है उतना ही भीतर है। काफी देर से यहाँ पर श्रद्धांजलि का लगातार प्रक्रिया चल रही है। लोग आ रहे हैं, अपनी बाबूजी को श्रद्धांजलि दे जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले शिवराज सिंह चौहान व अमित शाह भी आए थे और बाबूजी को अपनी श्रद्धांजलि देकर वापस चले गए थे। यानी कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अभी लगातार कल से यहाँ पर मौजूद है। देखिए बाबूजी के प्रति लोगों का जो लगाव, जो प्रेम जो दिख रहा है वो तस्वीरों में आपको साफ तौर से दिलाया कि कितना लोग बाबूजी यहाँ के प्यार करते थे। क्योंकि बाबूजी की मातृभूमि और कर्म भूमि दोनों अतरौली क्षेत्र को बोला जाता है। तो मान्यता यही है कि बाबूजी के अंतिम दर्शन करने के लिए विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा है। चाहे माता हैं, बहनें हों, छोटे छोटे बच्चे हों, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग बाबूजी को अपने आइडल मानते थे। बाबूजी की भी आदत थी, बतौर सीएम रहते हुए वो अपने जब गांव जब मढ़ौली आया करते थे तो छोटे छोटे बच्चों से बाकायदा बड़े प्यार से उनके लिए ट्रॉफियां लाया करते थे। और बात करिए, देखिए अगर जनसमूह की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो आपको तस्वीरों में साफ तौर से देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा अपार जनसमूह यहाँ पर बाबूजी के जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया। ये अगर गेट की अगर मैं तस्वीर अगर आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप देखिएगा कि कितने लोग हैं कि लोगों के बाद में यहाँ पर अभी बाहर बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि भारी मात्रा में जो लोग हैं जो बाबूजी के प्रति प्यार करते हैं, बाबूजी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आएगा। मेन गेट अभी कुछ देर के लिए रोक दिया गया है क्योंकि अंदर की जो व्यवस्था हो रही थी, क्योंकि मामला यही देखा जाता है। देखिए बाबूजी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। बाबूजी अमर रहे, जय श्री राम नारे हमेशा यही लगाते रहे कि बाबूजी जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी तुम्हारा नाम रहेगा, बाबूजी अमर रहे, जय श्री राम के लगातार इत्यादि प्रकार के नारे लगते हुए आ रहे हैं। हालांकि बाबूजी से लोग प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन बाबूजी जो बाबूजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि 2 बजे के बाद बाबूजी का पार्थिव शरीर नरौरा गंगा घाट के लिए प्रस्थान करेगा और उसके बाद में वहाँ 4 हेलीपैड और बनाए गए। माना यह भी जा रहा है कि वहाँ अभी 4 BPI की आने की और संभावना है। सहयोगी अश्विनी शर्मा के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़।
कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन करने आज गृह मंत्री अमित शाह भी अतरौली पहुंचे। इस दौरान कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। कल्याण सिंह के जीवन को याद करते हुए अमित शाह ने कहा कि कल्याण सिंह का चले जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि बाबूजी का जीवन विकास के लिए समर्पित रहा। बाबूजी को दिल से श्रद्धांजलि। और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। नेता खोया है। तो तमाम नेता लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं नारायण सिंह को और आपको हम अलीगढ़ लिए चलते हैं। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता महेश जाधव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि शव निकल चुका है कल्याण सिंह का और अभी देखा हमने 7 किलोमीटर तक एक लंबा हुजूम लगा हुआ है, लोग वहां पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, मैं बिल्कुल जो दर्शक लोग अभी जुड़े हैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि सुबह लगभग 9 बजे जो है अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम है, वहां से कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से निकला। उसके बाद काफी संख्या में उनके समर्थक उसके साथ थे जो निकल रहा था। उसके बाद ये अतरौली में पहुंचे। अतरौली में वहाँ 2 घंटे तक इनके सबको वहाँ के लोगों के दर्शन के लिए रखा गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, उसके बाद अन्य भी जो सांसद विधायक जो आसपास के थे वो पहुंचे। उसके बाद वहाँ 2 घंटे रुकने के बाद अब ये शरीर जो पार्थिव शरीर है वो इनका नरोरा के लिए अंतिम संस्कार के लिए जा चुका है। मुझे को जो जानकारी अब तक मिल रही है उसमें ये बताया जाता है कि लगभग पार्थिव शरीर इनका बुलंदशहर के नरोरा घाट के पास पहुंचने वाला है और अब से कुछ देर के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लगभग 21 ब्राह्मण जो है उनको बुलाया गया है, जो अंतिम जो क्रिया होगी उस क्रिया को संपन्न कराएंगे। और उसकी संभावना जताई जा रही है कि वहाँ 4 हेलीपैड बनाए गए, जिसमें और भी वीवीआईपी लोगों के इस अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल महेश, हम देख रहे हैं कि 7 किलोमीटर का एक लंबा काफिला नजर आ रहा है, 2000 से ज्यादा गाड़ियां हैं। अभी क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से वो नाम हैं जो अभी शामिल हो सकते हैं उनकी अंतिम यात्रा में? जी देखिए, जो शव यात्रा जो निकली थी उनकी, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो बुलंदशहर की सीमा में पार करने के बाद उस नरोरा घाट के पास पहुंच गए और वहां बताया जा रहा है कि वहां काफी संख्या में अभी भी श्रद्धालु और समर्थक लोग हैं जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो लिहाजा इसमें अब तक जो जानकारी हमारे पास निकल करके आ रही है, चूंकि ये बुलंदशहर सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और बुलंदशहर में ही इनका नरोरा में अंतिम संस्कार होगा, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें कुछ वीआईपी लोग जो दिल्ली के नेता हैं, जो लोग इसमें अब तक शामिल नहीं हो पाए, जिसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह की भी संभावना जताई जा रही है कि वो लोग भी शामिल होंगे और राज्यपाल महोदय जो हैं उनकी भी शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। तो लिहाजा थोड़ी देर के बाद जब अंतिम संस्कार शुरू होगा तब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कौन कौन लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। ठीक है महेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में, चूंकि लगातार लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता हैं
वो भी अपडेट दे रहे थे कि करीबन 7 किलोमीटर का एक लंबा काफिला नजर आ रहा है। 2000 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं और कुछ और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर फिलहाल जारी है। हमने आपको लगातार सुनवाया भी किस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और चूंकि कल्याण सिंह का अपना एक कद रहा है, राजनीति में उनकी अपनी एक खास भूमिका रही है। आपको केशव प्रसाद मौर्य को सुनवाते हैं, उन्होंने उनके निधन पर क्या कहा है। यह है कि कल्याण सिंह को याद कैसे किया, उनसे बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री हैं आप, कैसे याद करें कल्याण सिंह को, किन किन सड़कों का नाम होगा? देखिए, बाबूजी के सम्मान में जो भी किया जा सकता है वो कम होगा। वो एक परम राम भक्त थे, बहुत मतलब दृढ़ता के साथ राष्ट्र की सेवा किया, राज्य की सेवा किया है। उनके सम्मान में आज उनका अंत्येष्टि संस्कार है, वो भौतिक देह को त्याग करके आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में हम लोगों ने यह विचार किया है कि उनके नाम से श्री अयोध्या धाम में, उनका जो जन्म स्थान है अलीगढ़ में, उनका कर्म भूमि एटा और बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रयागराज, जहां राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जाते समय उनको गिरफ्तार करके नैनी जेल में रखा गया है, 6 मुख्य मार्गों को उनके नाम से बनाया जाए। इन्हें बात करने का शुक्र। तो आप तक केशव मौर्य जी, जो कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, इनका कहना है कि उनके याद में जहां जहां उनकी यादें जुड़े हैं उन शहरों की सड़कों का नाम अब कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आप तस्वीरें देख रहे हैं कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा की, लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और जो नेता उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। और जातिगत जनगणना पर पीएम से मिले बिहार के नेता, पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का बयान आया है। बिहार की जाति के बारे में पीएम को जानकारी दी है। पीएम ने जाति जनगणना की बात को नहीं नकारा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तेजस्वी जी, आज ऐसा हुआ कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आप दोनों एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिले जातिगत जनगणना की मांग करने के लिए। कितना बड़ा ये मसला है आपके लिए? ये नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, ये मेरे लिए नहीं, सभी देश के लोगों के लिए। आपके पास एक साइंटिफिक डेटा होगा ताकि आप जो है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, उनके वेलफेयर स्कीम पहुंचा सकते हैं। आरक्षण में जो लाभ नहीं उठा पाते वो लाभ उठा सकते हैं और आपको पता चलेगा ना कि किसकी क्या ज़रूरत है। उसी हिसाब से आप जो है बजट बनाइएगा, प्लानिंग कीजिएगा। धर्म की गिनती होती है तब ना पता चला कि भाई इतने हिंदू हैं तो मेजॉरिटी है, मुसलमान हैं, SC/ST वो तो संविधान में है ही, लेकिन हिंदुओं की जो गिनती होती है रिलीजन पे होती है। अगर तो जाति की क्यों नहीं होनी चाहिए? जब उन्माद उनमें कास्ट जनगणना को लेके लड़ाइयाँ नहीं होती रिलीजन की, तो जात में क्यों होगी भाई? किसी के गिनती से क्या दिक्कत है? तो आपने प्रधानमंत्री से बात करी, आपको क्या लगा कि आप प्रधानमंत्री, आपने जो तर्क, आप जो बात कर रहे हैं, आपने निश्चित तौर पर वहां भी तर्क दिए होंगे, क्या प्रधानमंत्री से सहमत थे? प्रधानमंत्री जी ने, अब स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 45 से 1 घंटा समय दे रहा है, बातों को सुन रहा है गंभीरता से, तो ध्यान तो गया ही है। ध्यान हम लोगों ने खींचा है इस ओर, और जब खींचा है तो प्रधानमंत्री ने बोला इस बात को हम देखते हैं, बात करते हैं, फिर देखा जाएगा क्या हो सकता है। पिछली बार 2011 में जब सेंसस हुआ था तब लालू जी काफी एक्टिव थे। उस वक्त भी काफी मांग उठी थी लालू जी की तरफ से भी, और भी कई लीडर्स ने मांग उठाई थी, लेकिन वो फिर जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ नहीं सके। इस बार आपको लगता है कि आप लोग इस लेवल पर? तो यूपीए के समय मांग हुई थी, हुआ भी था, लेकिन आंकड़े नहीं आए। आंकड़े 2014 में पता चला जब सरकार बदल गई कि करप्ट हो गया डेटा, तो हुआ तो, लेकिन उससे किसी का नुकसान क्या हो गया बताइए तो आंकड़ा एक बार आ जाएगा सार्वजनिक तौर पे, तब आप तय कीजिएगा ना भाई कौन गरीब है कौन अमीर है। गरीबों के लिए योजना बनाओ, इस समाज को रिजर्वेशन दो, नहीं दो। तेजस्वी जी, जिस तरीके से आपने शुरुआत में ये मांग उठाई जातिगत जनगणना की, जिसके बाद नीतीश कुमार आपके साथ आ गए, बिहार की तमाम पार्टी आपके साथ आ गई, आप लोग पीएम से मिल लिए, और भी कई प्रदेश हैं जहां पर से ऐसी मांग उठ रही, क्या बाकी सारी और पार्टीज को, बाकी जैसे यूपी है जहां पर अखिलेश यादव भी ऐसी मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र से भी ऐसी बात आई, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि सभी दल एक साथ और हो जाए? एकदम आना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, गरीबों का सवाल हो, उनके उत्थान की बात हो, राजनीति हम लोग इसीलिए
ठीक है, कई मुद्दों पे विचारधारा अलग है, अलग पार्टियां हैं, उनकी पार्टी की स्थापना अलग अलग मुद्दों को लेकर के, अलग अलग विचारधारा को लेकर के हुई। लेकिन जहाँ देश का भला होगा, जहाँ गरीब का भला होगा, तो सब लोगों को एक होना पड़ेगा। अरे भाई, जब तक गिनती नहीं होती तो पता कहाँ से चलता भाई? आप कहीं भी फॉर्म भरते हो तो पूछा जाता है ना कि भाई क्या है परिवार का। तो देश तो हमारा परिवार है, परिवार में तो जानकारी होनी चाहिए कि इस परिवार में कौन कौन रहता है और रहने वालों की स्थिति क्या है। रियल पिक्चर आएगा तब। जिसकी खराब स्थिति होती है परिवार में, घर के लोग उनको सपोर्ट करते हैं मिलके, है कि नहीं? कोई मेंबर अगर प्रॉब्लम में है तो उसको तो सब फैमिली के लोग यूनाइट होकर सपोर्ट ना करते हैं। तो यही आप बताओ ना, गरीब भीख मांगने वाले कौन जात के हैं? जिनका जमीन नहीं है, भूमिहीन है, वो कौन जाति के हैं? कौन जात के लोग जो है मजदूर हैं? कौन जात के लोग जो है ठेला चलाते हैं? कौन जात के लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं? सरकार इनके लिए भी है ना। नहीं, मेरा सवाल है कि सरकार इनके लिए है कि नहीं है? तो गरीबी को कैसे मिटाओगे? जब तक इनके समाज को आप जानिएगा नहीं, रिकग्नाइज नहीं कीजिएगा, तब ना इनको लाभ योजना तक पहुंचाओगे। इनके लिए अलग से स्पेशल काम आप कीजिएगा, बजट में प्रोवाइड कीजिएगा, वेलफेयर स्कीम हो या रिजर्वेशन में भी। अब किसको ओबीसी में रहना है, किसको दलित में होना है, कौन जाति को, ये कैसे तय करते हैं? जब तक आपके पास फिगर नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, आप डाल ही नहीं सकते। अब तक तो अंधा चला आया है कि इसको भी डाल दो। अब तक तो राजनीति चलती है ये वोट बैंक की कि इस जाति को भी डाल दो, इस जाति को भी डाल दो। लेकिन जो जरूरतमंद है वो अभी भी छूटे। लालू जी की तबीयत कैसी है? क्या प्रधानमंत्री से सुधार है? अभी प्रधानमंत्री जी ने सब पूछा लालू जी के बारे में। बैठक की शुरुआत में हमसे बात हुई तबीयत को लेके, तो बता दिया हमने क्या इलाज है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये थे तेजस्वी यादव। कैमरामैन कुलभूषण के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मांगों को, बातों को बहुत ही ध्यान से सुना है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे। जी, क्या बोले प्रधानमंत्री जी ने, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? हम लोगों की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुने, सब लोगों ने अपनी बात रखी है, तो अब उम्मीद है कि हम लोगों की बात पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सर, कितना फायदा होगा इससे, इस तरह के जातिगत आरक्षण से? जातिगत जनगणना होगा तो पूरे देश के सभी लोगों का, सभी वर्गों का कल्याण होगा। ये बहुत अच्छी बात होगी और किसी प्रकार का कई तरह के मतभेद जो सुनाई पड़ते हैं ना, वो सब समाप्त हो जाएंगे। नीतीश कुमार जिनका कहना है कि जातिगत आधारित जब आरक्षण होगा, जनगणना होगी, तो इसका फायदा पूरे देश भर को होगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली, कैमरामैन प्रमोद के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार ने अफगानिस्तान पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम की मौजूदगी में 26 अगस्त को ये बैठक होगी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पीएम की मौजूदगी में 26 अगस्त को बैठक होगी। और संवाददाता संजय शर्मा ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर। संजय, 26 अगस्त को बैठक बुलाई गई है और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अफगानिस्तान को लेकर के भारत की स्ट्रेटजी एकदम साफ है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, वहां पर उनको सभी को सुरक्षित लाया जाए। भारत का काफी बड़ा निवेश है अफगानिस्तान में, जिसको लेकर के भारत काफी चिंतित है। सबसे ज्यादा जो चिंता है भारत की, वो है सामरिक दृष्टि से, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को चेक एंड बैलेंस के लिए भारत यूज करता आया है, उसका उपयोग करता आया है। अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत पुराने। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त की कमी है संजय, बहुत शुक्रिया। तो 26 अगस्त को पीएम की तरफ से अफगानिस्तान के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।